शीट बढ़ा दीजिए सर्वेश्वर। लाई हो गया बच्चों। क्वेश्चन एक लास्ट वाला क्या था हम लोगों का? 104। आंसर क्या आया था? 1.14। आप इसका इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देख लीजिए, कंटेनर प्लस वाटर का जो वेट है वो है 2.25 किलोग्राम, फिर कंटेनर प्लस वाटर इंटू 0.2, सही है। इसका जो वेट है टोटल 0.77 किलोग्राम। अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी वाटर हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 टू 10 हो गया, 1.0 हो गया, यानी कि ये केवल वाटर हो जाएगा। और यहां भी 5 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, केवल कंटेनर का वेट निकल के डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। इस काम को चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 5C प्लस ये हो जाएगा आपका वाटर इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए? 3.85। इसमें से कंटेनर प्लस वाटर लिखिए यहां 2.25 घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, वाटर से वाटर कैंसिल, 4 कंटेनर इज इक्वल टू क्या 1.6, तो कंटेनर वाला कितना आ गया 0.4। ये कंटेनर का वेट हो गया 0.4। जब कंटेनर का वेट 0.4 हो गया तो वाटर का वेट क्या होगा? सीधे 2.25 में से 0.4 माइनस करेंगे तो वाटर का वेट कितना? भाई वाटर और कंटेनर ऐड करके 2.25 किलोग्राम है ना, बर्तन का और पानी का कुल भार लिया जाए तो 2.25 है। कंटेनर का अलग से 0.4 आ चुका है, कल भी आया था 0.4, तो 0.4 इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 1.85। अब आपको चाहिए, अब आपको जो पानी का वेट चाहिए वो क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, वो 0.4 भाग भरे होने पर भार क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हो गया आपका, कंटेनर तो रहेगा ही 0.4 प्लस 1.85 का कितना रहेगा 0.4, ये तो इतना रहेगा ना 0.4, और जो टोटल वाटर है 1.85 उसका केवल कितना रहना है 0.4 ही रहना है। तो टोटल वाटर का जो वेट है वो 1.85 है, इसका आप सीधे 0.4 निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा कितना 1.14। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये सारे ये काम ओरल हो सकता था, ये काम ओरल हो सकता है, उसके बाद थोड़ा सा एक बार पेन उठाना पड़ेगा वहां पर। कल वाला ये क्वेश्चन है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। हो गया? लिवोलन वाले बच्चे, तेलियरगंज वाले और यूट्यूब पे जो बच्चे हैं सभी लोग ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है 105, एसएससी में भी पूछा गया है, सीडीएस में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं। 105 देखिए, छोटा सा सवाल है, सोल्यूशन छोटा है, आइए चलिए देखिए। सर्वेश्वर पांडे हैं क्या? जरा सा बुला दीजिएगा, क्लास से बाहर चले गए हैं, आवाज दे दीजिए। हाँ बुला दीजिए, क्वेश्चन अभी सेट करवा दिया जाएगा। देखिए 105 105
सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए। अशफाक सर क्वेश्चन सही करिए। क्लासेस फाउंडेशन वाली सही चल रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक स्त्री पहले, क्वेश्चन लग जाए उसके बाद। क्वेश्चन ज्यादा दबाइए नहीं, थोड़ा बड़ा ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा करिए, दब जाता समझ में नहीं आता। नीचे कर दीजिए, ठीक है, और नीचे करिए थोड़ा सा, थोड़ा और नीचे ही रखा करिए, थोड़ा सा नीचे और। उसको बड़ा नहीं करिए, ऊपर से जो नीचे है उसको नीचे कर दीजिए, वो मैं कह रहा था। हाँ बस ठीक है। चलिए, एक स्त्री थोड़ा सा ऊपर से नीचे ही रखा करिए क्योंकि सही रहता है, इससे कटता नहीं है क्वेश्चन। एक स्त्री पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है और दूसरे ग्राहक को टोकरी में शेष का आधा और एक आधा सेब बेचती है। उसी प्रकार वह यही प्रक्रिया दोहराकर तीसरे और चौथे ग्राहक को सेब बेचती है। अंत में उसके पास 15 सेब शेष रह जाते हैं। शुरुआत में उसकी टोकरी में कितने सेब थे? ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, जीटीओ भी करें तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जीटीओ मैं पहले करा दे रहा हूं, इससे क्वेश्चन की समझ जो है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। देखिए, जो डायरेक्ट सही आंसर है उसी को हम उठाते हैं। 255 इसका सही आंसर होगा। कैसे बंटवारा वो स्त्री कर रही है, 4 ग्राहकों को कैसे सेब दे रही है, 255 सेब से हम सीख लेंगे, देख लेंगे। तो देखिए, सवाल की भाषा समझ में आ जाएगी अगर आप सीधे 255 का बंटवारा करें तो। 255 आंसर सही है। कैसे आया है? मान लिया कि जीटीओ से ही हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन मिला 255। तो 255 सेब स्त्री के टोकरी में है। वो कैसे बेच रही है? कुल टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेच रही है पहले ग्राहक को। 255 का आधा सही है, 127.5 हुआ, मतलब 127.5 हुआ, मतलब 127 सेब और आधा सेब। समझिएगा, उसने उठाकर किसको दिया? पहले ग्राहक को दिया। इतना देने के बाद ये टोकरी का आधा है, टोकरी में टोटल 255 सेब है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले उसने टोकरी में जितना भी सेब है उसका आधा सेब पहले ग्राहक को दिया है। तो 255 का आधा क्या होगा? 127.5 सेब उसने सबसे पहले ग्राहक को दे दिया। फिर आधा टोकरी में सेब जो भी है उसका आधा देने के बाद आधा सेब और दे रही है। आधा सेब और देने का मतलब एक सेब का आधा सेब और दे रही है। तो ग्राहक के पास 127.5 सेब पहुंचा है, स्त्री के पास भी बचेगा 127.5 सेब। अब उसमें से वो आधा सेब उठाकर फिर ग्राहक को दे देगी, तो स्त्री के पास तो रह जाएगा केवल 127 सेब, लेकिन ग्राहक के पास हो जाएगा, बताइए, 128 सेब। आ रहा है समझ में? अब वो दूसरे ग्राहक को जाएगी, देगी, दूसरे ग्राहक को अब 127 का आधा देगी। तो 127 का आधा क्या होगा, बताइए? 63.5। आया समझ में? 63.5 उसने दे दिया किसको? दूसरे ग्राहक को। फिर एक सेब का आधा और दी है, तो 63.5 दोनों के पास हो गया था, लेकिन स्त्री ने आधा सेब और उठा के दे दिया ग्राहक को। तो स्त्री के पास हो गया 63 और ग्राहक के पास हो गया 64। अब वो स्त्री तीसरे ग्राहक के पास जाएगी, फिर टोकरी में जितना भी सेब है उसका आधा सेब देगी। तो 63 का आधा दी, यानी कि 31.5 हुआ ना? हाँ ठीक है, 31.5 सेब उसने तीसरे ग्राहक को दिया। स्त्री के पास भी बचा है कितना सेब? 31.5 सेब बचा है। फिर एक सेब का आधा उठा के स्त्री ने ग्राहक को दिया, तो ग्राहक के पास तो हो गया 32 सेब, लेकिन स्त्री के पास हो गया 31 सेब। अब वो आखिरी और अंतिम चौथे ग्राहक के पास पहुंची है,
चौथे ग्राहक को उसने कैसे दिया बताइए, आधा, टोकरी का आधा दिया, और फिर उसके बाद आधा सेब। तो टोकरी का आधा क्या होगा बताइए, 15.5, 31 का आधा 15.5 हुआ, टोकरी में 31 सेब थे, 15.5 दिया, और 15.5 देने के बाद उसके पास भी 15.5 बचा हुआ स्त्री के पास। फिर क्या करेगी, लास्ट में फिर एक सेब का आधा देगी, यानी कि आधा सेब उठा के दे दी, तो स्त्री के पास कितना बचा, 15 सेब, और चौथे ग्राहक के पास कितने सेब हो गए, 16 सेब। तो फाइनली क्या ये 255 आपके क्वेश्चन की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। इसका मतलब 255 ही आंसर क्या है, सही है। फाइनली स्त्री के पास 15 सेब बचने चाहिए, फाइनली स्त्री के पास 15 सेब बचे हैं। आ रहा है समझ में बच्ची, आप लोग बोलिए, क्लियर हुआ। ऐसा मैंने इसलिए पहले कर दिया जीटीओ कि प्रश्न की भाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जीटीओ भी एक है तरीका इसका करने का, जो मैंने अभी अभी कराया है, लेकिन लास्ट में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। दोबारा एक बार फिर से सुन लीजिए जीटीओ। मान लिया 255 सेब प्रारंभ में स्त्री की टोकरी में थे, बंटवारा कैसे हो रहा है, 255 सेब का आधा पहले ग्राहक को, यानी कि 127.5 पहले ग्राहक को देगी, फिर उसके बाद एक सेब का आधा सेब भी देगी। तो 127.5 स्त्री के पास भी बचा था, आधा निकालकर पहले ग्राहक को दे देगी, तो स्त्री के पास बचेगा 127, क्लियर है, 127। अब दूसरे ग्राहक को जाएगी देगी, तो दूसरे ग्राहक को उसने फिर दिया, टोकरी में जितना भी सेब है उसका आधा, तो 127 है, 127 का आधा क्या, 63.5 उसने ग्राहक को दिया, उसके पास बचा कितना, 63.5 ही बचा। अब क्या होगा, 63.5 में से भी आधा यानी कि 0.5 उठाकर देगी दूसरे ग्राहक को, तो स्त्री के पास कितना बचेगा, 63 ही बचेगा, स्त्री के पास बचा 63, और भले ग्राहक के पास हो गया 64, ठीक है हो गया, लेकिन स्त्री की टोकरी में अभी बचा हुआ है 63 सेब। अब वो तीसरे ग्राहक के पास आएगी, फिर टोकरी का आधा देगी, पूरा टोकरी में जितना भी सेब है उसका आधा देगी, तो कितना दी, तीसरे ग्राहक को 31.5, उसके पास कितना बचा 31.5, सही है कि नहीं। फिर आधा सेब उठाकर देगी, तो स्त्री के पास कितना बचा रह जाएगा, 31 बचेगा। आ रहा है समझ में। फिर क्या करेगी, 31 का आधा फिर चौथे ग्राहक को देगी, तो कितना दी, 15.5, तो स्त्री के पास कितना बचा, 15.5, फिर आधा उठा के दे देगी, फिर आधा उठा के दे देगी, तो कितना बचा, 15 बचा, हो गया। तो फाइनली ये आपके क्वेश्चन की कंडीशन से क्या कर गया, सेटिस्फाई हो गया, सही है। तो बच्चों एक तरीका ये जीटीओ है, इसको आप भी करेंगे। अब आइए इसको हम लोग बेसिक से करते हैं, ये तो जीटीओ हो गया बेसिक से। अब बेसिक से करना है तो 4 ग्राहक मान लिया, ये 4 बच्चियां हो गई, 1 2 3 4, ठीक। तो स्त्री ने इनको सेब बेचा है, आ गया समझ में, स्त्री ने इनको सेब बेचा है, और बेचने का तरीका क्या है, पहला ग्राहक, दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक और ये चौथा ग्राहक, 4 ग्राहकों को बेचा गया है। बेचने के बाद स्त्री के पास क्या बचा हुआ है, 15 सेब बचा हुआ है। आ गई बात समझ में, चली। मान लिया अब इसको जब करना है तो शुरुआत से एक्स मानकर मत करिए, वो लेंदी हो जाएगा, कि इनको ऐसे पूरा सेब उसके पास एक्स था और लगातार बंटवारा करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, एक्स मान के करेंगे। इस क्वेश्चन को करना है तो लास्ट से उठा लिया जाता है, जैसे जैसे इसने बांटा है तो उल्टे क्रम में आके वापस से उसको कलेक्ट करा दीजिए स्त्री के पास। यहां से बंटने का काम शुरू हुआ है तो वहां से फिर वापस से क्या करा दीजिए, कलेक्ट करा दीजिए। आ गया समझ में, कलेक्ट कराइए। बताइए नाम क्या है आपका, नाम वंदना, हाँ तो वंदना मान लिया चौथी ग्राहक है, स्त्री वंदना के पास जाएगी, वंदना से कहेगी लाइए पहले वो आधा सेब लाइए जो मैंने लास्ट में आपको दिया था, तो उस स्त्री को वंदना आधा सेब सबसे पहले देंगी, तो स्त्री के पास हो जाएगा 15.5 सेब, तो वंदना के पास भी तो 15.5 रहेगा। बताइए कैसे दे रही है स्त्री, स्टॉक का आधा और आधा सेब दे रही है, तो सबसे पहले वंदना से उल्टा कलेक्शन हो रहा है, पहले ग्राहक से नहीं, सबसे पहले चौथे ग्राहक वंदना से कलेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो वंदना चौथी ग्राहक है, स्त्री इनके पास पहुंची है, कहीं लाइए पहले वो आधा सेब लाइए जो हमने आपको लास्ट में दिया था, वंदना आधा सेब दे देंगी, ठीक है।
तो स्त्री के पास श्योर है कितने सेब हो जाएंगे? 15.5 सेब हो जाएंगे। कितने सेब हो जाएंगे? 15.5। तो वंदना के पास भी कितने होंगे? 15.5 ही सेब होंगे ना, बताइए आप लोग कितने सेब होंगे? 15.5 सेब होंगे। कोई डाउट है? क्लियर है? अब वो स्त्री कहेगी लाइए, वो भी लाइए, स्टॉक का आधा या टोकरी का आधा, जो सेब आपके पास है टोकरी का आधा मतलब स्टॉक का आधा। तो वंदना के पास 15.5 कैसे डिसाइड हुआ था? भाई स्त्री के पास 15.5 है तो वंदना के पास भी 15.5 पहुंचा होगा। अब बाद में वो आधा सेब दिया गया है ना, तो आधा तो स्त्री ने ले ही लिया। तो स्त्री के पास 15 सेब थे, आधा सेब वंदना ने दे दिया, तो 15.5 सेब स्त्री के पास हो गए। तो स्त्री के पास भी 15.5, वंदना के पास भी 15.5 रहेंगे। ये टोकरी का आधा सेब है। सही है? स्त्री कहेगी लाइए, वो आप 15.5 सेब भी लाइए, तो ये दे देंगी स्त्री को। तो वंदना के पास कुछ भी नहीं बचा। स्त्री के पास कितने सेब हो गए? 31, 31 सेब हो गए। 31 सेब हो गए। सही है? अब सुनिए, वापस फिर कलेक्शन में निकली है, तीसरे ग्राहक के पास पहुंची। इस बच्ची के पास, क्या नाम है आपका? संगीता के पास पहुंची है। ये तीसरी कस्टमर है, इन्होंने सेब लिया हुआ है इस स्त्री से। तो सीधे स्त्री इनके पास, संगीता के पास पहुंचेगी और कहेगी लाइए, पहले वो आधा लाइए जो मैंने लास्ट में आपको दिया था। तो जैसे ही वो आधा लौटाएंगी तो स्त्री के पास हो जाएगा 31.5 सेब। तो इनके पास कितना रहेगा? इनके पास भी तो 31.5 रहेगा। समझिए बात को, पहले टोकरी का आधा सेब दिया गया है और फिर आधा सेब दिया गया है। तो अगर स्त्री के पास इनको देने से पहले, यानी कि वंदना चौथे कस्टमर को देने से पहले 31 सेब थे, तो जैसे ही वो संगीता यानी कि तीसरे कस्टमर के पास पहुंचेगी स्त्री, तो तुरंत मांगेगी आधा सेब, सबसे पहले आधा सेब। तो आधा जैसे ही वो उसको देंगी, उसके पास हो जाएगा 31.5 सेब। तो इनके पास कितना रहेगा? इनके पास भी तो 31.5 रहेगा। ये टोकरी का आधा है, टोकरी का आधा और फिर आधा सेब दिया जा रहा है। ठीक है? तो आधा सेब जैसे ही वापस ले लेंगे तो स्त्री के पास हो जाएगा टोकरी का आधा सेब। तो इनके पास भी तो रहेगा टोकरी का आधा सेब। स्त्री के पास 31.5 है, तो इनके पास भी, संगीता के पास भी तो रहेगा 31.5 सेब। तो स्त्री कहेगी लाइए, वो भी 31.5 सेब लाइए। तो ये लौटाएंगी वापस उसको, वो कलेक्शन पे निकली है। पीछे से जाके चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले से इस तरह से कलेक्शन करेगी। तो संगीता ने दे दिया 31.5 सेब। तो टोटल कितने सेब हो गए उसके पास? हाँ, 63। गुड। यानी कि तीसरे ग्राहक को देने से पहले उसके पास 63 सेब थे। 63 सेब थे। इनका भी काम समाप्त हो गया। अब इसके बाद वो आएगी दूसरे कस्टमर के पास। क्या नाम है आपका? संस्कृति के पास पहुंची है। तो संस्कृति से भी बोलेगी कि लाइए, वो आधा सेब लाइए, पहले वो आधा सेब लाइए। तो संस्कृति वापस करेंगी आधा सेब। तो तुरंत उस महिला के पास कितने सेब हो जाएंगे? बताइए। 63.5 सेब हो जाएंगे। इनके पास भी तो 63.5 रहेंगे। फिर इन्होंने तो 1/2 सेब, आधा सेब ही लौटाया है। तो उस स्त्री के पास हो गए 63.5 सेब। 63.5 सेब। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इनके पास भी 63.5 सेब रहेगा। फिर वो संस्कृति से कह रही लाइए, वो 63.5 सेब भी लाइए। तो तुरंत इन्होंने वापस करा उसको। तो स्त्री के पास कितने हो गए? 127 सेब हो गए। 127 सेब हो गए। इनका काम समाप्त हो चुका, इन्होंने वापस कर दिया है। अब वो पहले ग्राहक के पास आएगी। क्या नाम है आपका? साक्षी के पास पहुंची है। तो साक्षी से सबसे पहले वही कलेक्शन होगा, आधा सेब। तो आधा सेब साक्षी ने उसको लौटाया। तो उस महिला के पास कितना सेब हो गया? 127.5, 127.5 हुआ। अब 127.5 जो है वो स्टॉक का क्या है? आधा है, टोकरी का आधा है। तो टोकरी का आधा उस महिला के पास है, तो टोकरी का आधा इनको भी तो मिला है। यानी कि इनके पास भी कितना है? 127.5 सेब है। तो ये मांगेगी, कहेगी लाइए, वो भी लाइए। तो क्या नाम बताया था आपने? साक्षी। साक्षी वो भी वापस कर देंगी। तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उस महिला के पास कितने सेब हो जाएंगे? 255। तो फाइनली जैसे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया था महिला ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वापस से क्या करेगी? वापस से उल्टा जाके कलेक्ट भी कर लेगी। तो उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे वो पता चल जाएगा। ये बेसिक का अप्रोच होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे? बेसिक करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा। 4 कस्टमर है यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझिए बात को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कस्टमर है। शुरुआत से बंटना शुरू हुआ है, लेकिन जब
वसूली होगी तो कहां से होगी, लास्ट से होगी। लास्ट से वो वसूलना शुरू कर रही है। सबसे पहले वंदना आप हैं, वंदना से कलेक्ट किया है उसने। कलेक्शन का तरीका क्या है, पहले आधा सेब लिया, फिर दोनों के पास बराबर बराबर हो जाएंगे आधे आधे टोकरी के, तो फिर वो भी आधा ले लेगी। जैसे 15 सेब बचे थे वंदना को देने के बाद, वंदना को लास्ट में दिया उसने सेब, तो 15 सेब उसके पास, स्त्री के पास बच गए थे। वंदना के पास पहुंचेगी, कहेगी लाइए आधा सेब लाइए, आधा सेब वो वंदना लौटाएंगी, तो कितना हो जाएगा उसके पास 15.5। तो 15.5 क्या है, हाँ टोकरी में कुल सेब का आधा है, मतलब कुल सेब वंदना को देने से पहले जितने सेब थे उसका आधा है। समझ में आ रहा है, 15.5 उसके पास पहुंच गया, तो 15.5 वंदना के पास भी तो होगा, ये बात आपको समझनी है। फिर वंदना से कहेगी लाइए वो 15.5 सेब भी लाइए, तो स्त्री के पास हो जाएंगे 31 से, वंदना के पास कुछ नहीं बचेगा। आ रहा है समझ में। वैसे ही फिर इस बच्ची के पास, फिर इस बच्ची के पास, फिर इधर लास्ट में आके फाइनली उसका कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। तो बच्चों आइए बेसिक मेथड 1 से अगर इसको करना है तो कैसे करना है देख लीजिएगा। ऐसे लिखेंगे, चौथे ग्राहक को देने से पहले सेब। देखिए चौथा ग्राहक से सेब कलेक्ट करी वापस से, 15 उसके पास था, 1/2 उसने कलेक्ट कर लिया, तो इतना उसके पास हुआ और इतना चौथे ग्राहक के पास भी हुआ। तो जब चौथे ग्राहक से मांगेगी तो इतना वापस फिर मांगेगी, तो इंटू टू ये हो जाएगा आपका चौथे ग्राहक को देने से पहले सेब हो जाएगा। कितना हो रहा है बच्चों, 31 हो रहा है। सही है, क्लियर है। अब आइए तीसरे ग्राहक को देने से पहले सेब, तीसरे ग्राहक को देने से पहले सेब। देखिए उस महिला के पास 31 था, तुरंत पहुंची है तीसरे ग्राहक के पास, कहिए लाइए वो आधा सेब लाइए, तो आधा उन्होंने तीसरे कस्टमर ने लौटाया। अब इतना महिला के पास है और इतना ही तीसरे ग्राहक के पास भी होगा, तो तीसरे ग्राहक से कहेगी लाइए वो भी लाइए टोकरी का आधा, तो टोकरी का आधा तीसरे ग्राहक ने लौटा दिया, तो इंटू क्या हो जाएगा 2, इतना ही लौटाएगी तो इंटू 2 ही होगा, दुगना होगा। कितना हो रहा है बच्चों 63। अब देखिए तीसरे के बाद दूसरे ग्राहक को देने से पहले सेब क्या हो जाएगा, 63 उसके पास था, आधा सबसे पहले मांगेगी, तो इतना उसके पास होगा और इतना ही तीसरे ग्राहक के पास भी होगा। बच्चियां आप लोग बताइएगा, सबको क्लियर है। पीछे वाले बच्चे आप लोग बताइए, हॉल नंबर 1 और 3, 2 तो सामने है हमारे, हॉल नंबर 1 और 3 वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। जिसको नहीं आएगा दोबारा बोल देगा, 2 मिनट लगेगा फिर समझाने में। इंटू 2 कर ले, इतना उस स्त्री के पास है, इतना तीसरे ग्राहक के पास भी है, तो कहेगी लाइए पूरा लाइए, तो पूरा लाने का मतलब इतना ही तीसरा कस्टमर लौटाएगी। आ रहा है समझ में उस महिला को, तो क्या हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे, कितना 127। अब लिखेंगे पहले ग्राहक को देने से पहले सेब, पहले ग्राहक को देने से पहले सेब क्या हो जाएगा 127 है उस महिला के पास, तुरंत आधा जाके मांगेगी, इतना महिला के पास हो जाएगा, तो इतना ही तो पहले ग्राहक के पास भी होगा। आ रहा है समझ में, संस्कृति साक्षी ठीक, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। और इनटू क्या 2, ये कितना हो गया बताइए 255। इतना पहले कस्टमर के पास था, तो ये लौटाएगी पहला कस्टमर उस महिला को, तो इनटू क्या हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा, सीधे 255 हो गया। बताइए बच्चों क्लियर हो गया। जरा यूट्यूब वाला कमेंट देख ले, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ बाबू बस रुक जाइए। अच्छा ये सरजू चौधरी हैं क्या, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए सरजू चौधरी। अब देखिए जैसा भी आएगा हम अपने कॉन्सेप्ट के सहारे तो करेंगे ही। ये तेलियरगंज वाले बच्चे, उसके बाद सभी को 2, अरे मैं करा रहा हूं, दूसरे मेथड भी करा रहा हूं। मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड 999 कह रहे हैं, जब वंदना, संगीता, संस्कृति और साक्षी के पास टोटल सेब
एक्स होंगे तो चारों के पास आधा आधा करके 2 से भी तो एक्स्ट्रा बचेगा। नहीं, आप समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए। अगर आप शुरुआत से सुने होते मेथड 1 जो हमने जीटीओ बताया है तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता मिस्टर कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, आपने सुना नहीं है, शुरुआत से सुनिए। विवेक जायसवाल कह रहे हैं नहीं आया समझ में रसायन विज्ञान की पाठशाला, थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वापस से वॉच अगेन में जाके यूट्यूब वाले देखेंगे। आप लोगों में से कोई बच्चा जो ना समझ पाया हो हॉल नंबर 2 में, हॉल नंबर 2 नहीं, चलिए हाँ क्या दिक्कत है भाई बताइए। क्या आप जीटीओ की बात कर रहे हैं ना? आप गो थ्रू की नहीं, यहां तो ठीक है, ये तो बेसिक है आपका जो मैंने किया है, ये तो बेसिक है, तो इसमें तो ऑप्शन की जरूरत थी नहीं। क्या हम आंसर लेके चले थे क्या? नहीं नहीं, हम 255, रुक जाइए, 255 तो लेके नहीं चले थे, हमने कलेक्शन शुरुआत से उठाया है, आया समझ में? शुरुआत से मतलब शुरुआत नहीं, सॉरी, लास्ट से उठाया, हमारा आंसर आ गया 255। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे ऑप्शन बात छोड़िए बाबू, पहले पहले ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन मैं इसलिए पहले समझा रहा था आपको कि आप बांटने का तरीका समझ जाएं, और सही आंसर हमको पता था इसलिए हमने सबसे पहले सही उठाया है। एक्स मान के मत करिएगा, आपका समय बर्बाद होगा। एक मेथड मैं और बता दे रहा हूं इसके लिए, आया समझ में? और आप कह रहे हैं कि सर आपको आंसर पता था, इसलिए बच्चे आपत्ति कर देते हैं, हमको बोलना ही नहीं चाहिए था कि हमको आंसर पता है, ठीक है? नहीं तो बच्चों को लगता अच्छा रट के आए हैं वही पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, नेगेटिव बात तो हो ही जाती है भाई, टीचर कहते लो ये आंसर पता था हमको, हो गया। नहीं, हम चेक करा रहे थे आपकी सुविधा के लिए। हमने क्या बोला, हमारा काम क्या था ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन में प्रश्न की भाषा समझा देना, बंटवारा कैसे हो रहा है मैं वो दिखाना चाहता था। अब जिसमें ऐसा बंटवारा नहीं होगा वो ऑप्शन गलत है, बस यही तो होता है। गो थ्रू ऑप्शन में यही तो चेक करते हैं। गो थ्रू ऑप्शन में होता क्या है, ऑप्शन उठा के कंडीशन को चेक करना शुरू करिए, जहां पर पता चला मैच नहीं कर रहा वो ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं पहले को उठाता तो पहला हमारा गलत हो जाता, दूसरा वाला क्या है सही है। ये गो थ्रू ऑप्शन का तरीका है। चलिए बैठ जाइए। इस मेथड में किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो बताए। देखिए संख्या ऐसा देगा जो क्वेश्चन पे फिट बैठे, आपके मन से ये नहीं हो जाएगा कि संख्या सम संख्या विषम संख्या हो जाए। सवाल अगर जो बनाया है तो वो जैसा भी नंबर देगा वो क्वेश्चन पे फिट बैठने के लिए होगा। चलिए, पंकज यादव कह रहे हैं सीडीएस में ऐसा पूछा था। हाँ सीडीएस में पूछा था, लेकिन सीडीएस में ये सवाल नहीं पूछा था, सीडीएस में ये वाला पूछा था। 111 नंबर का, प्रसिद्ध स्वास्तिक फ्रूट गार्डन में फलों की रखवाली के लिए 111 पूछा था। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक मेथड और देख लीजिए, मेथड 2 देखिए। वो 1 था, ये 2 है। सेब की प्रारंभिक संख्या क्या होता है? r प्लस 2k इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2k। ये है, इसी पैटर्न के लिए, सेम इसी पैटर्न के लिए शॉर्टकट लगता है। क्या है शॉर्टकट? r प्लस 2k इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2k। खैर ये याद नहीं रहता जनरली बच्चों को, तो आपके लिए जो अच्छा मेथड है वो क्या है? गो थ्रू ऑप्शन है, और ये जो बेसिक मैंने कराया है वो अच्छा है। आप दोनों से आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। ये तो केवल इसी क्वेश्चन में लगेगा ना, इसी पैटर्न के क्वेश्चन में लगेगा। थोड़ी भाषा बदल गई, एक पीएस में हमने सवाल दिया है, बच्चे उसमें डिस्टर्ब हो जाते, यही लगाने लगते हैं। थोड़ी भाषा बदल गई फिर आप रह जाएंगे, इसलिए इस पर भरोसा कम करिएगा, कॉन्सेप्ट पर भरोसा मजबूती से रखिए। गो थ्रू ऑप्शन तो चाहे ऐसे किसी भी सवाल के लिए आसान तरीका हो सकता है, आराम से आंसर दे सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन से। देखिएगा तो बच्चे यहां लिखिए, जहां आर क्या है? शेष सेब, अंत में बचा सेब, ठीक। के क्या है? जो अतिरिक्त सेब दिया जा रहा है, आधा सेब जो अतिरिक्त दिया जा रहा है वही के की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं बच्चों? के का मतलब क्या है? जो अतिरिक्त सेब दे रहे हैं, यानी कि जो आधा सेब दे रहे हैं उसी की बात हो रही है। एन क्या है? ग्राहकों की संख्या।
ग्राहकों की संख्या। हर एक बच्चा देखेगा। आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे तो उसमें R बराबर दिया है 15 और K बराबर कितना दिया है 1/2। कुछ भी हो सकता है, K की वैल्यू कुछ भी हो सकता है अतिरिक्त हम आधा नहीं दे रहे हो, अतिरिक्त हम 1 दे रहे हो। सरजू चौधरी, जैसा आपका सरजू चौधरी कह रहे हैं सम हो जाता विषम हो जाता, कुछ भी जो भी बोल रहे हैं उससे हमको क्या मतलब। भाई सवाल बना है तो निश्चित रूप से वो उसका पैटर्न सेट होगा उस नंबर पे आएगा ही आएगा। क्यों ये कहना चाहते हैं, अगर सम विषम में ये बंटवारा में हमें परेशान करना चाहते हैं तो हम कहां परेशान होंगे भाई। जो सवाल है जिस कॉन्सेप्ट पे लगना है वो तो वही लगेगा ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात होती नहीं। हमको उस नंबर के बारे में सोचना ही नहीं, हम क्यों सोचेंगे, हम तो अपने कंडीशन को लेके चलेंगे और आंसर देंगे, चाहे कुछ भी आंसर आए हमारा, हमको उससे क्या मतलब। सही है, क्लियर है। अब देखिए K बराबर हो गया 1/2, 1/2 सेब। और बच्चों N बराबर क्या है 4 है ना, ग्राहकों की संख्या 4 है। तो सेब की प्रारंभिक संख्या कैसे निकलेगी, सेब की प्रारंभिक संख्या जरा बता दीजिएगा तो क्या होगा। सेब की प्रारंभिक संख्या कैसे निकलेगा बच्चों, हाँ 15 प्लस कहां चला गया 2 × 1/2 ना, और इंटू क्या 2 की पावर 4 और -2 के तो -2 × 1/2 कितना आ रहा है वो बताइए 255। ये आपका आंसर है। और मेथड 3 तो हो ही गया GTO। मेथड 2 देखिए, मेथड 3 देखिए GTO, ये पहले ही मैंने बताया था GTO। उस बच्चे को आपत्ति हो गई थी कि सर आप तो कह रहे हैं कि आपको आंसर पहले से पता था इसलिए आपने कर दिया, ना पता हो नहीं पता हो तो भी क्या दिक्कत है हमको। हम ऑप्शन ए चेक करेंगे, ए तुरंत गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ए कैसे गलत हो रहा है देख लीजिए, नहीं दिखाएंगे तो बच्चे की आत्मा तृप्त नहीं हो पाएगी। चलिए 525 का आधा बताइए, 525 का आधा तो देखिए 4 ग्राहकों में देना है ना, सुन लीजिए 525 का आधा करेंगे, वो आधा वाली चीज छोड़ दीजिए, आधा दिया फिर आधा दिया फिर आधा दिया फिर आधा दिया, ऐसे ही हो रहा है ना। तो थोड़ा सा बड़ा फिगर आइए चेक कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा हो गया 500, ठीक है 500 नॉर्मल एक राउंड फिगर में लिया, 500 का आधा करेंगे तो आएगा 250 बचा, 250 बचा, फिर 250 का आधा करेंगे कितना 125 बचा, फिर 125 का आधा करेंगे 62.5 बचा, फिर इसका आधा करेंगे बताइए तो भी 15 सेब के लमसम नहीं बच रहा है, ज्यादा बच रहा है। आया समझ में, इसलिए ये आंसर हमारा क्या है गलत है। समझिए भाई कितनी बार आधा हो रहा है, 4 बार आधा हो रहा है तो 4 बार आधा करके देखिए, 4 बार आधा करेंगे तो भी उसके पास 15 सेब के लमसम नहीं बचेगा, ज्यादा ही बचेगा, इसलिए ऑप्शन गलत। 255 में सेट कर लीजिए, 255 वाला सिस्टम सही था आपका। सही है बच्चों। अब आ जाइए 106। एक व्यक्ति के पास कुछ आम है, वह उनमें से आधे और एक अधिक एक को बेच देता है। अच्छा क्वेश्चन चेंज करना है ना, चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। अब इसके बाद है 106 लग गया अशफाक सर, लगा दीजिए 106। थोड़ा और नीचे कर देंगे ना तो कभी कटेगा नहीं, वो कट जाता है हल्का फुल्का, देखिए हाँ आप सही है। चलिए ठीक है। एक व्यक्ति के पास कुछ आम है, वह उनमें से आधे और एक अधिक ए को बेच देता है, शेष के आधे और एक अधिक बी को, पुनः शेष का आधा और एक अधिक सी को, फिर शेष का आधा और एक अधिक डी को बेच देता है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक आम शेष रह जाता है। ज्ञात कीजिए आरंभ में उसके पास कितने आम थे। सेम पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न में कोई फर्क है 1% भी फर्क नहीं है, भाषा सब वही है। आ रहा समझ में, सेम भाषा है। जरा आप लोग मेथड 2 से कर, सॉरी मेथड 1 से बेसिक कर लीजिए, बेसिक कर लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा। कहां चला गया मिट गया क्या, ठीक कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे लिखिएगा, चौथे ग्राहक को देने से पहले सेब, फिर तीसरे ग्राहक को देने से पहले सेब, पहले ग्राहक सॉरी दूसरे ग्राहक को देने से पहले सेब, फिर पहले ग्राहक को देने से पहले सेब, ऐसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। हर एक बच्चा नोट कर लेगा जिम्मेदारी के साथ।
हॉल नंबर 3 के बच्चों का देख ले हम जरा क्या कंडीशन है। क्या बाबू आप लोग सब समझ में आ रहा है ना? आया है क्वेश्चन समझ में? कोई परेशानी? क्लियर है ना? लगाइए जरा आंसर दीजिए तुरंत। हो गया? देखिए कहाँ हुआ? अभी तक नहीं। न्यू से क्या मतलब? हम समझाएं, समझ में नहीं आया क्या? तो लगाइए, खटाखट लगाइए। ठीक है, लगाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, नया पुराना नहीं। देखिए कुछ भी छूटा नहीं है आपका, इधर देखिए कुछ भी छूटा नहीं है। ये सब तो वर्ड प्रॉब्लम है। अब तो मेन शुरुआत आपकी अब होगी कल से, टाइप 3 से, इकाई के अंक से। ये तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, चूंकि इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बाद में भी आप सीख लेंगे, जैसे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लग गई तो एकदम उससे नहीं सोचना है, डिस्टर्ब होना कि कुछ छूटा। कुछ भी छूटा नहीं है। हाँ एल्जेब्रा छूटी है, वो बाद में पूरा नए सिरे से, अभी नया टॉपिक उसमें स्टार्ट ही नहीं हुआ है आपका, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। लगाइए तो देखें लगा पाते हैं तुरंत। आइए लिखिए, चौथे ग्राहक को देने से पहले सेम उसी पैटर्न पे लिखिएगा। वसूली करिएगा पहले, जितना अतिरिक्त दिया जा रहा है अतिरिक्त सेब की पहले वसूली करिएगा, फिर दुगना कर लीजिएगा टोटल। ये आधा सेब कहां से आ गया? आधा तो दिया नहीं जा रहा है। अतिरिक्त सेब क्या है? एक सेब है बाबू, रट लिए क्या? एकदम पीछे वाला ही। ये अलग सवाल है, फिगर इसमें अलग अलग है। अतिरिक्त सेब एक है ना यहाँ पर। कितना आया? 46 आ रहा है। कितने लोगों का 46 आ गया भाई? तेलियरगंज से कितने लोगों का 46 आया? हाथ उठाइएगा। दिख रहे हैं बच्चे? हाँ कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कई लोग नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं मेथड 1 से 106। तो क्या है बच्चों यहां पर? हाँ लिखिए, चौथा, फिर उसके बाद तीसरा, दूसरा, ABCD है, अच्छा सॉरी, D C B A, ठीक, ऐसे उल्टा चलेंगे। लास्ट में इसके पास कितना बचा है? एक आम शेष रह गया, तुरंत यहां गया और कहा लाइए पहले वो अतिरिक्त सेब लाइए, सेब नहीं आम लाइए। ठीक है, तो एक तुरंत वो D उसको वापस करेगा, और इतना उसके पास हो जाएगा, 2 सेब उस व्यक्ति के पास, और इतना ही D के पास भी रहेगा। D से फिर कहेगा लाइए उतना भी लाइए, तो दुगना कितना हो गया? 4। फिर 4 + 1 × 2 यानी कि 10। फिर 10 + 1 × 2 कितना? 22। और फिर 22 + 1 × 2 कितना? 46। बहुत ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? यही पैटर्न है। D को देने से पहले 4 था, समझिएगा बात को, ये भाषा मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा समझिए। D को देने के पहले 4 था, C को देने के पहले 10 था, B को देने से पहले 22 था, और A को देने से पहले 46 था। प्रारंभ में उसके पास 46 सेब थे। प्रारंभ में उसके पास 46 सेब थे। क्लियर हो गया? पीछे तक बच्चे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? हॉल नंबर 1 वाले बच्चे आप लोग क्लियर है? आया है समझ में? कितने लोग इधर लगा लिए थे? और इधर वाले आप भाई लगाए थे क्वेश्चन? गुड, चलिए। गलत दिया होगा बाबू, ठीक है, मिस प्रिंट हो जाता है ना कभी कभी, सही कर लीजिए उसको। आप जो लगाए हैं वही सही है। ठीक, 46। मेथड 2 लगा लेंगे बच्चों आप लोग, हो जाएगा। क्या होगा? वही वाला पैटर्न है, R + 2k × 2 की पावर n - 2k, हो जाएगा ना ये? तो लास्ट में 1 बचा है, फिर 2 × 1 हो जाएगा, और × 2 की पावर 4 - 2 × 1। अतिरिक्त सेब 1 है, कितना आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। किसी प्रतियोगिता में 107 है,
किसी प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की संख्या के 3/5 ने लिखित परीक्षा पास नहीं की। पास हुए प्रत्याशियों के 3/4 साक्षात्कार में नहीं चुने गए। यदि चुने गए प्रत्याशियों में से 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम रूप से चुने गए प्रत्याशियों की संख्या 392 है। पहले बेसिक से करते हैं। आइए देखिए, आइए देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन है। माना कुल प्रत्याशी, टोटल कैंडिडेट क्या हो गए एक्स। तो बच्चे ये बताइए, एक्स का 3/5 रिटर्न ही पास नहीं कर पाए हैं, तो अगर एक्स का 3/5 रिटर्न नहीं पास कर पाए तो रिटर्न कितने लोग पास किए हैं, एक्स का 2/5। 3/5 रिटर्न नहीं निकाल पाए, इसका मतलब 2/5 शेष तो यही बचेंगे, ये रिटर्न निकाले हैं। बताइए, अगर 3/5 रिटर्न नहीं निकाल पाए हैं तो 2/5 रिटर्न निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो आप बताइए, रिटर्न निकालने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स का 2/5। सही है। अब आगे बोला गया है, पास हुए प्रत्याशियों के 3/4 साक्षात्कार में नहीं चुने गए हैं। तो 3/4 साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो कितने सिलेक्ट हुए होंगे, 1/4। कितने सिलेक्ट होंगे, 1/4, तो इंटू 1/4 कर देंगे। सही है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद बोला है, यदि चुने गए प्रत्याशियों में से 1/8 को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया है। तो 1/8 को अयोग्य घोषित किया गया है यानी कि मेडिकली अनफिट हुए हैं ये, तो कितने मेडिकली फिट होंगे, मेडिकली फिट 7/8 होंगे। तो इसी का 7/8 निकालेंगे आप, इसी का क्या निकालेंगे, 7/8 निकालेंगे, और यही फाइनली बराबर किसके हो जाएगा, 392 के। अब x बराबर कैलकुलेट होगा तो आएगा 392 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 8, और बटा में क्या 2 गुणे। सही है बच्चों, कितना आ रहा है आंसर, 4480। मेथड 1 हो गया। मेथड 2 की बात करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन है 3380, बी है 3480, सी है 4840, डी है 4480। आंसर वही सही होगा जो बच्चों ध्यान से देखिएगा 5 4 8 से कटेगा या 5 4 8 के गुणनफल से कटेगा। आया समझ में। ये थोड़ा चेक करना मुश्किल भले है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में रहे, ये कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। आया समझ में। देखिए आप पहले ध्यान से देखिएगा, 3/5 लिखित परीक्षा पास नहीं किए, 3/4 चुने नहीं गए, 1/8 मेडिकली अनफिट हो गए। संख्या वही सही होगी जो 5 4 8 के गुणनफल से कट रही हो या 5 4 8 से कट रही हो। चेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये तरीका ज्यादा आसान लगेगा मेथड 1 इसमें, लेकिन फिर भी आपको ये तरीका दिमाग में रखना चाहिए कि भाई देखिए आप संख्या का ही तो 3/5 निकाले हैं, फिर जो आपके पास या फेल हुए हैं उसका 3/4, फिर 1/8 ऐसे उसी का निकल रहा है ना आपका। भाई नीचे डेनोमिनेटर में तो ये 5 4 8 रहेगा ही, ऊपर मान लीजिए फेल वालों का उठा लिया है हमने, पास वालों का हम उठा के चलेंगे। किसका उठा के चलेंगे, पास वालों का उठा के चलेंगे। तो फाइनली जो संख्या होगी वो 5 4 8 के गुणनफल से डिवाइड होगी या 5 4 8 से कटेगी। आप देख भी रहे हैं बेसिक में संख्या कैसे बनी है, 392 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 8 हुआ है कि नहीं, बटा 2। मान लीजिए ये 2 से कट गया, तो आप ये जरूर बोलेंगे 5 4 8 के एलसीएम से कटे या गुणनफल से कटे या 5 4 8 से कटे, ये आप बोल सकते हैं। चेक करना, भले टाइम टेकिंग है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे ऑप्शन आपके 8 से 4 से 5 से कटते जाएंगे। 5 से तो सब कट रहे हैं, 4 से भी सब कट रहे हैं, 8 से भी सब कट रहे हैं। आपको गुणनफल चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, गुणनफल। 8 से सब कट रहे हैं कि नहीं, नहीं 8 से सब नहीं कट रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 2 ऑप्शन तो कट ही रहे होंगे।
तो टाइम लग जाएगा चेक करने में इस तरह से, लेकिन फिर भी ये तरीका सीखिए। आंसर वही सही होगा, ऐसे लिखिएगा, ऑप्शन वही सही होगा जो 5, 4, 8 के एलसीएम या इनके गुणनफल या 5, 4, 8 से कटेगा। भले ये तरीका अच्छा नहीं यहां पर अप्लाई हो रहा है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इसको जानेंगे कि ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम है, अगला कोई क्वेश्चन बहुत आराम से आंसर दे दे, हो सकता है कि नहीं, ऐसा आराम से हो सकता है। देखिए बच्चों, अगर मैं 4 से कटाऊं तो सब कट रहे हैं, 5 से कटाऊं तो सब कट रहे हैं, 8 से कटाने का मतलब हम विभाजिता का नियम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो ये सिखाया जाएगा कि कोई संख्या 8 से कब कटती है, जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है। अंतिम 3 अंक ये 380 हो जाएगा, 380। क्या 380 8 से कटता है? बताइए। नहीं कटता, नहीं कटता, 380 नहीं कटता। क्या 480 कटता है? हाँ ये कट रहा है 8 से। क्या 840 कटता है? हाँ कट रहा है। क्या 480 ये कट रहा है? अब तो प्रॉब्लम ज्यादा हो गई ना, तो अब क्या क्या चेक करेंगे? इनका गुणनफल 5, 4, 8 का गुणनफल कितना आएगा? 160 आएगा। तो 160 से चेक करने जाएंगे तो फिर कौन कटेगा? यही कटेगा। यस, क्या कह रहे हैं बाबू? 14 से तो नहीं, 14 से तो कट के ही बन रहा है आपका। ध्यान से देखिए, संख्या वही है जो ऑलरेडी पहले वो 7 गायब हो चुका है उसका, यहां तो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो रियल संख्या जो भी है आपका, जो भी आंसर उसमें 7 है ही नहीं, उसमें 7 है ही नहीं, 7 से तो भाग हो गया है। क्यों? जो संख्या है आपकी रियल वाली, उसमें तो 7 से भाग दे के आ रहा है, मतलब 7 है ही नहीं। तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि 14 या 7 से कटे। समझिए ध्यान से, ये संख्या अब निकल रही है भाग देने के बाद, यानी कि उसमें 7 क्या हो गया है? गायब। 7 से तो मैंने कटा दिया, तो बाबू हम नहीं बोल सकते ना कि 7 से कटना चाहिए। समझ रहे हैं बात? हाँ, इससे होना चाहिए, इसी के मल्टीपल में ये बना है, इसी के ये मल्टीपल में बन रहा है, तो इसलिए मैंने ये बोला है 5, 4, 8 के एलसीएम या इनके गुणनफल या 5, 4, 8 से कटेगा। बड़ा मुश्किल हो गया चेक करना, मैंने बताया था पहले ही कि हमेशा नहीं है ऐसा कि कोई एक नियम सीख लिया वो सारे क्वेश्चन में सही तरीके से अप्लाई ही हो जाएगा, मतलब समय कम लगाएगा, ऐसा नहीं। नियम गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो नियम सही है, हर जगह लगता है, लेकिन कहीं समय ज्यादा लग जाएगा और कहीं समय कम, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बताइए, अगर हमारा वही एक अकेला ऑप्शन होता जो 8 से कट रहा है तो वही उत्तर हो जाता कि नहीं? अगर एक अकेला ऑप्शन होता जो 8 से कट रहा है तो वही आंसर हमारा सही होता। एक अकेला ऑप्शन होता जो 5 से कट रहा है तो वही आंसर हमारा क्या होता? सही होता। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। समझिएगा बात को, नहीं समझे? समझ गए? तो चलिए, आंसर यही सही है, इनके गुणनफल से ये कट रहा है, यानी कि आंसर आपका ओके है। ठीक, अब आइए 108 नंबर के क्वेश्चन में। 108 देखिए, श्री शर्मा की वसीयत के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, सवाल बड़ा है, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई लाइन छूट जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल भी है। देखिए, श्री शर्मा की वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को जाता है और बाकी हिस्सा उनके 2 पुत्रों रवि और राज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्षों के बाद रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ जाता है और बाकी का अपने भाई राज के लिए। जब राज की मृत्यु होती है तो वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ जाता है और बाकी का अपनी मां के लिए जो अभी जिंदा है। मां अब 88,000 रुपए मूल्य की जायदाद की मालिक है। श्री शर्मा की जायदाद का कुल मूल्य कितना था ये पूछा गया है बच्चों। बंटवारा है, बहुत साधारण सा बंटवारा है।
और लगातार जायदाद का आधा ही किया जा रहा है, आधा करके बांटा जा रहा है, तो कोई एक ऐसा फिगर मानिए जिसका कई बार आधा कर सके आप। जैसे 800 ले लेंगे, 800 का आधा 400, फिर 400 का आधा, फिर 200, फिर 200 का आधा 100, फिर 100 का आधा 50, ऐसे कई बार आधा हम कर ले रहे हैं। किसी बच्चे ने बोला है कि 400 मानिए, अच्छा 400 मान के भी कर सकते हैं, जो भी आपके मन में आए, हम तो 800 मानेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जायदाद की बात है ना, थोड़ा बड़ी बात हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर मान लीजिए। जितने जीरो बढ़ा ले कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमें लगा कि थोड़ा ठीक ठाक मान लिया जाए, तो इसलिए 800 या 400 कोई मान लीजिए, आप 80-40 भी मान सकते हैं, बस आधा एग्जैक्टली होना चाहिए, आधा होते रहना चाहिए, सही है। मानना है तो हम XYZ कुछ भी मान लें, ABC कुछ भी मान लें, क्यों बच्चों? मानना ही तो, मानने के लिए तो आप फ्री हैं। देखिए, तो माना कुल जायदाद बराबर, अच्छा कट रहा है, कोई बात नहीं, देखिए बराबर 800 ले लिया, ठीक, कैसे कैसे बंटवारा हो रहा है? शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी के 2 पुत्र, कौन? रवि और राज, सही है। अब देखिए, शर्मा जी की जायदाद है 800, आधा वो पत्नी को देंगे, तो पत्नी को देंगे कितना? 400, और रवि और राज को कितना देंगे? 200 देंगे, सही है, ठीक, आ गया समझ में? क्लियर है? अब देखिए, कुछ वर्षों बाद रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ जाता है। अच्छा, अब तो जगह बची नहीं, तो रवि को यहां उठा के कर देते हैं। रवि के पास 200 था, रवि ने आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ दिया, और क्या हुआ है? बाकी का अपने भाई राज के लिए छोड़ दिया, ठीक है। विधवा पत्नी के पास कितना पहुंचा? 100, और राज के लिए कितना छोड़ा? 100 छोड़ा, तो राज के पास 200 पहले से था, 100 और ऐड हो जाएगा, कितना हो गया? 300 हो गया। राज का हिस्सा कितना हो गया? 300। क्लियर है? देखिए, शर्मा जी के पास कुल संपत्ति 800 थी, शर्मा जी बंटवारा कर रहे हैं, तो पत्नी को दिए हैं 400 और पुत्रों को दिए हैं 400, जो उसको बराबर बराबर बांट लेंगे, तो 200 रवि और राज को मिल गया। जब देखिए रवि की मृत्यु हो गई है, तो रवि अपनी संपत्ति को कैसे बांटा है? कैसे मतलब पहले से ही लिख के जाते हैं लोग, ठीक है। देखिए कैसे बांटा है, विधवा पत्नी के लिए 100 आया समझ में, आधा, और आधा अपने भाई को दे देगा, किसको? राज को। राज के पास ऑलरेडी कितना था? 200, 100 और मिलेगा, तो राज के पास अब हो जाएगा 300। अब देखिएगा, जब राज की मृत्यु होती है तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए, राज की बात करते हैं, ठीक है। विधवा पत्नी, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, 2019 में ही आया था, कंफ्यूज हो रहा हूँ CDS में आया था कि SSC CGL में आया था, इन्हीं दोनों में से किसी एक एग्जाम में आया था, ठीक है बच्चों। सुबह का टाइम नहीं रहता तो बताता मैं कौन से एग्जाम में आया था। विधवा पत्नी, आज थोड़ा सा बहुत देर में उठा हूँ। विधवा पत्नी और कौन सा? माँ। विधवा पत्नी का क्या है? आधा, यानी कि राज के पास 300 था, 150 विधवा पत्नी को, और माँ के पास पहले से कितना है? 400 था माँ के पास, और माँ को और दिया कितना? 150, तो माँ के पास कितना हो गया? कितना? 550, हाँ 550, ये हो गया, ये माँ के पास इतना रहेगा, विधवा पत्नी के लिए छोड़ जाता है, और बाकी का हिस्सा अपनी माँ के लिए जो अभी जिंदा है उसके लिए छोड़ जाता है। माँ के पास अभी 88,000 रुपए मूल्य की जायदाद है, तो शर्मा जी की जायदाद का कुल मूल्य क्या है? तो बच्चों कर दें एक बार में, 550 बराबर किसके? 88,000 रुपए, ठीक है। तो किसकी वैल्यू बतानी है? 800 की ना, कट जाएगा बाबू ये सब बहुत अच्छे से।
कितना बताइए? हाँ, ये आपका आंसर है। 1,28,000 रुपए शर्मा जी की कुल संपत्ति, कुल जायदाद थी, ध्यान दे दीजिए। सही है, आ रहा है बच्चों? कल आपका नया टाइप शुरू होगा, हर एक नए बच्चों को हर एक चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। सही है, चलिए फिर से बता दूं क्या? फिर से बता दें? कर लेंगे बंटवारा आप लोग, हो जाएगा? चलिए आगे आइए। क्या हो गया? कमेंट जरा बच्चों के पढ़ाइए मुझे। यूट्यूब वाले और लीवोलन वाले भी कमेंट चल रहे होंगे, दिखाइए। लीवोलन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर जी आपसे कब मिल सकते हैं? जस्टिन बीबर कह रहे हैं अशफाक सर बेस्ट टीचर फॉर बेसिक। बेस्ट टीचर नहीं, अशफाक सर अच्छे टीचर ही हैं किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए। रीजनिंग के भी टीचर हैं और मैथ्स के भी टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं और हर काम इनको आता है। ठीक है, चलिए 1,28,000 दिया है बच्चों ने आंसर, गुड, बढ़िया है बच्चों। रसायन विज्ञान की पाठशाला कह रहे हैं, फिर से बता दीजिए। देखिए रसायन विज्ञान की पाठशाला, ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सिंपल सा, पूरा सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। बंटवारा बहुत ही नॉर्मल सा है। यहाँ पर हमने जायदाद अपने मन से 800 मान लिया, थोड़ा हम बड़ा मानना चाहते थे इसलिए हमने 800 मान लिया। 800 इसलिए लिया है कि कई बार उसका आधा किया जा सके, और 0 इसलिए लिया है हमने कि कहीं आकर आधे का आधा भी बांटना है, इसलिए 0 ले लेते हैं तो फिगर थोड़ा सा ज्यादा सुगमता सरलता से निकल आता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। कुल जायदाद 800 है, तो शर्मा जी 800 का बंटवारा किए हैं कैसे? पत्नी को आधा दिए हैं और आधा अपने 2 पुत्रों को दिए हैं, किसको? रवि और राज को। तो 200 मिलेगा। रसायन विज्ञान की पाठशाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद रवि की मृत्यु हुई है, तो रवि ने अपनी पत्नी के लिए आधी जायदाद, अपनी आधी जायदाद छोड़ी है और अपने भाई को आधा दे दिया, भाई यानी कि राज को आधा दे दिया। तो रवि के पास 200 था, रवि ने तुरंत 100 रुपए विधवा पत्नी को दिया और राज के लिए कितना छोड़ गया? 100 रुपए। तो राज पहले से कितना रखा था? राज पहले से 200 रुपए का मालिक था, तो 200 में 100 और जुड़ जाएगा, तो राज अब कितने का मालिक हो गया? 300 का। जब किसी कारण से राज की मृत्यु हुई तो राज के पास तो 300 है, तो ये कितना छोड़ जाएगा अपनी पत्नी के लिए? आधा, और आधा अपनी माँ के लिए छोड़ गया। और माँ पहले कितने की मालकिन थी बताइए? 400 की। माँ के पास ऑलरेडी पहले से 400 की जायदाद थी, 400 में 150 और जुड़ जाएगा, तो 550 रुपए की मालकिन है अभी माँ। आ गया समझ में? और यही 550 रियल के 88,000 के इक्वल होगा। सही है, तो 550 बराबर 88,000 के, तो 800 बराबर किसके हो जाएगा? 1,28,000 की। यही कुल जायदाद है। समझ में आया? रसायन विज्ञान की पाठशाला। सुनील यादव कह रहे हैं सर क्यों 800 मान रहे हैं? रवि यादव टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है लग जाएगा, कुछ भी मान लीजिए, आपका मन जो करे वो मान लीजिए। अब आगे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा तो हमको फिर मत बोलिएगा, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। आया समझ में? कुछ भी मान के कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ये था कि बार बार आधा करना है और कहीं आधे का भी आधा करना है, इसलिए ऐसा फिगर ले लें कि हमारा आधा होता रहे और आधे का भी आधा होता रहे और जोड़कर भी आधा होता रहे। तो इसके लिए हमने पहले तो आधे वाले को टारगेट किया, फिर 0 बढ़ा लेने से फिर आधा का आधा, फिर आधा जोड़कर भी आधा करते हैं तो थोड़ी सुविधा रहती है। आप देखिए कहीं फिगर दशमलव में नहीं आया, हमने क्वेश्चन को आसानी से ये टूटता जाए इसके लिए 800 लिया, दशमलव में फिगर ना मिले इसलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर वो भी 0 के साथ ले लिया है। समझ में आया? आप कुछ भी मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए कोई बालक कह रहा है 98 बता दीजिए, मोहित यादव कह रहे हैं। अब 98 क्यों भाई? अच्छा 98 तो हम होमवर्क दिए थे ना, अब कल पूछिएगा, पहले ही पूछना चाहिए था। 98 सिंपल है एकदम, पीछे वाले की सबने तो कर ही लिया होगा, बता दूंगा अब मैं कल, 98 आज नहीं। अब आइए बच्चों देखिए, एक व्यक्ति 5 दिन में कुल 100 अंगूर खाता है, प्रत्येक दिन वह पिछले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर अधिक खाता है। ज्ञात कीजिए उसने प्रथम दिन कितने अंगूर खाए। ये वैसे एपी का भी सवाल है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। लेकिन आइए नॉर्मली हम लोग करेंगे अपना x, x+6, x+12 इस तरीके से अंगूर मानकर। चलिए आइए देखिए 109 देखिए, एक 109 पहले दिन मान लिया, कुल कितने दिन में खाना है? 5 दिन में। पहले दिन x खाया, दूसरे दिन x+6, तीसरे दिन x+12 ना, चौथे दिन x+18 और पांचवें दिन x+24। बच्चों सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5x और प्लस क्या, जोड़कर बताइए 60 हुआ। और यही 5x + 60 टोटल किसके बराबर होगा? 5x + 60, यही 100 के बराबर होगा। कुल 100 अंगूर खाने हैं उसको, तो 5x + 60 इक्वल टू किसके? 100 के। तो x बराबर क्या? 8 हो गया। क्या पूछा है? प्रथम दिन उसने कितने अंगूर खाए हैं? तो 8 अंगूर खाए हैं बच्चों, हो गया। सही है। अब 110 नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। 110 110 हो गया ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइए देखिए, तेलियरगंज वाले, लीबोलन वाले और यूट्यूब के बच्चे सभी लोग ध्यान दें। 110, यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है, तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है? ये सभी सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, एसएससी, सीजीएल और सीडीएस के सब पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए, तो बच्चों अगर सबसे बड़ी संभावित संख्या चाहिए आपको, तो 9 संख्याएं सबसे छोटी होनी चाहिए। क्यों? अगर आपको एक संख्या को सबसे बड़ा रखना है, सबसे बड़ा 10 ही संख्याओं का योग 100 है ना, उसमें से एक संख्या को सबसे बड़ा रखना है आपको, तो बाकी की 9 संख्याएं क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बाकी की 9 संख्याएं छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? लिखिएगा, यदि एक संख्या को सबसे बड़ा रखना है, तो शेष 9 संख्याएं छोटी होनी चाहिए। ठीक, शेष 9 छोटी संख्याओं का योग। भाई वो शेष 9 छोटी संख्याएं क्या उठा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितना? 8 और 9। इसका योग लेंगे तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। योग n(n+1/2) से निकलता है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? n(n+1/2). कई लोगों को याद नहीं होगा, मत परेशान होइए। n क्या है? पदों की संख्या है। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ये। ठीक है, n(n+1/2). तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 9 ब्रैकेट में 9 + 1 और बाई 2 कितना आ रहा है बच्चों? 80 45, ये लीजिए 45 ही आएगा। सबसे बड़ी देखिए 10 संख्याओं का योग 100 है। 10 संख्याओं का योग 100 है। इसमें से अगर 9 छोटी संख्याओं का योग आप घटा देंगे, 9 छोटी संख्याओं का योग अगर आपने घटा दिया, तो एक सबसे बड़ी संभावित संख्या निकल आएगी। तो 100 माइनस क्या कर देंगे? 45, कितना आएगा? 50। यही आंसर है। आप हमारी बात समझे होंगे, नहीं समझे क्या? समझ गए। हो गया बच्चों? देखिए 10 संख्याओं का योग 100 है। सबसे बड़ी संभावित संख्या आपको चाहिए, तो सबसे बड़ी संभावित संख्या आपको निकालना है, तो बाकी 9 को सबसे छोटा कर दीजिए और सबसे छोटे 9
धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होंगे, और तो कुछ होगा नहीं। कुछ और बढ़ा लेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये संख्या। समझ में आया? 111 होमवर्क दे रहा हूं, इसका भाषा थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है, ध्यान दीजिएगा। एकदम बड़े आराम से जीटीओ हो जाएगा, एक बार में आंसर दे देंगे। मैं कल कराऊंगा भी 111 जो होमवर्क में दे रहा हूं, अभी मैं करवा देता हूं आपको 112। कौन सा क्वेश्चन? 112। आइए 111 करवा दूं पहले? नहीं, आप घर पे जाके ट्राई करिएगा, समय नहीं मिलेगा ना करवाने का, कम से कम चाहिए 10 मिनट, इसको करवाने का समय है नहीं, इसलिए हम करवा देते हैं जो तुरंत हो जाए 1 मिनट में। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, मैं लिखता जा रहा हूं। एक्स वाई बराबर क्या? 48 है। फिर बोला है इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की अंगुलियों की संख्या के दोगुने के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, इनमें से एक संख्या मान लिया यही x है, मान लिया यही x है। क्या बोला है? किसी पक्षी के पंखों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपकी हाथ की अंगुलियों, हाथ मतलब सिंगुलर में बात किया है, तो हाथ में कितनी अंगुलियां रहेंगी? 5 रहेंगी। तो 5 हो गई उंगलियां, इसके दोगुने के योग को तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या यानी कि 3 से भाग करने पर प्राप्त होती है। तो कितना प्राप्त हो रही है? 4 प्राप्त हुआ, 4 ही मिला ना, 12 हो गया, 4 आ गया। तो इनमें से एक संख्या क्या आ गई? 4। तो बच्चे बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? 4 गुणे y बराबर 48, यानी कि y बराबर क्या? 12। ये आपका आंसर है। आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत कठिन सवाल है भाषा देख के, लेकिन कितना रद्दी सवाल है, देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 48 और उनमें से एक संख्या किसके बराबर है? देखिए, पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की अंगुलियों की संख्या के दुगने के योग में तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देने पर एक अन्य संख्या आपकी प्राप्त होती। कितना रद्दी है, देखिए। कठिन लग रहा होगा आपको, यही मिला लीजिए एकदम। देखिए कितना सिंपल है। x बराबर क्या हो गया? 4। लाइट भी कट गई, अभी आ जाएगी। x बराबर क्या हो गया? 4। देखिए तो सीधे x बराबर एक संख्या 4 आ गई, तो इसमें रखिए सीधे सीधे y बराबर क्या आ जाएगा? 12। दोबारा समझाऊं? जल्दी से समझाया हूं, लेकिन ये मैं और आराम से समझाना चाहिए था मुझे, लेकिन कितने लोग नहीं समझ पाए? हाथ उठाइए। अब ये नेगेटिव बात हमने बोल दी कि और मुझे आराम से समझाना चाहिए था, मतलब अब लोगों के मन में आ जाएगा अच्छा इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया होगा, सर ने सही नहीं समझाया। क्यों भाई? हॉल नंबर 3 आ गया आप लोगों को? मैंने वैसे बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में समझा दिया था, समझ में आया आप लोगों को? सही बताइए। गुड। बच्चों आ रहा हूं तो अभी करवाऊंगा आप लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग को आ रहा है? कोई परेशानी? मास्क सबका है ना? अब 2-4 दिन की बात रह गई है बच्चे, मास्क वाला काम खत्म होने वाला है, अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, सारा टेंशन खत्म। समझ में आया है आज की क्लास आप लोगों को? अब मैं आऊंगा तो कोऑर्डिनेट नहीं, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक चल रहा है, ठीक, वो पढ़ाऊंगा। सर्वेश्वर पांडे देखते रहिए।